हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक. ओके, मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर. ओके, among LiH, NaH, KH, RbH, cesium hydride, rubidium hydride. Okay, so the correct order of increasing ionic character is. So यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? कैरेक्टर ऑर्डर्स दिया है A, B, C and D. तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर डिफाइन करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स है, जो लिथियम, ओके, सोडियम, ओके, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. सो हम लोग ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? साइज ऑफ द मेटल, साइज ऑफ द मेटल, एल्कली मेटल इंक्रीज करेगा. साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, राइट? साइज ऑफ द मेटल इंक्रीजेस. सो ऊपर से नीचे लिथियम का साइज सबसे छोटा है. अभी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो हाइड्रोजन के साथ अगर फॉर्म करेगा, बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो छोटा छोटा, दिस इज स्मॉल, हाइड्रोजन स्मॉल. तो स्मॉल 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 में जो कंपैक्टिबिलिटी रहेगा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो सबसे अच्छा होगा. कंपैक्टिबिलिटी अच्छा होगा, लैटिस एनर्जी अच्छा होगा. तो जो कंपाउंड होगा वो कोवैलेंट इन नेचर होगा. जो कंपाउंड होगा वो कोवैलेंट इन नेचर होगा, आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा. आयनिक कैरेक्टर मींस डिसोसिएट ज्यादा होगा. डिसोसिएट कब ज्यादा होता है? कंपाउंड में जब मिसमैच होता है, मिसमैच ऑफ साइजेस होता है. तो मिसमैच ऑफ साइजेस, जैसे सीजियम हो गया, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, बिग है, राइट? बिग साइज. अब ये बिग साइज का सीजियम जब छोटा हाइड्रोजन के साथ, बिग साइज के सीजियम जब छोटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, तो इसका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे कम होगा. सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से टूट जाएगा. अब जब अच्छी तरीके से टूट जाएगा तो ये आयनिक कैरेक्टर शो करेगा. जब आयनिक कैरेक्टर शो करेगा तो इसके सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा. तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर यहाँ पे ऐसे होगा कि जितना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जैसे साइज इंक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो सीजियम हाइड्राइड का क्या है बच्चों? आयनिक कैरेक्टर सबसे आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी देखो. थर्मल स्टेबिलिटी अगर सबसे ज्यादा टूट रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल जो ये है सबसे कम लग रहा है, एनर्जी सबसे कम लग रहा है उसको टूटने के लिए. सो जितना थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीजेस, राइट? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. तो सीजियम हाइड्राइड का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा. ओके, उसके बाद आ गया रुबिडियम हाइड्राइड, उसके बाद आएगा पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद आएगा सोडियम हाइड्राइड एंड उसके बाद आएगा लिथियम हाइड्राइड. लिथियम हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, इसको कोवैलेंट की श्रेणी में हम लोग फेल सकते हैं, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. सो अभी जो ऑर्डर्स दिया गया है बच्चों, जो क्या ऑर्डर्स दिया गया है अभी ऑर्डर्स में देखेंगे कि देखो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर दिया है. देखो सीजियम हाइड्राइड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद है रुबिडियम हाइड्राइड, उसके पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड. सो हमारा जो ऑप्शन होगा, आंसर इज बी. ओके, आंसर इज बी. Option B is correct. Hope you understand it well. All the best.